हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्याड। आज हम डेसिमल के एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। अगर आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स के बीच के नंबर्स होते हैं। जैसे सपोज ये एक नंबर लाइन है जो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, 1 2 3 और ये आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है। और इसमें ये 0 एक होल नंबर है और ये 1 एक होल नंबर है। इसके बीच में अनकाउंटेबल डेसिमल नंबर्स होते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ कि इसका हाफ 0 और 1 का हाफ, ये पूरे 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसका हाफ यानी कि 1/2 और 1/2 को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं 0.5। इसी तरह से 0 और 1 के बीच में अनकाउंटेबल फ्रैक्शंस और बहुत सारे डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। और भी जैसे हम 1 और 2 के बीच में लगाएं, जैसे इनके बीच में 1.2 भी आ सकता है, इनके बीच में 1.3 भी आ सकता है। इस तरह से अनकाउंटेबल इसमें डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। यानी कि अब आप समझ गए होगे कि डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स के बीच के नंबर्स होते हैं। इज इट क्लियर? Let's talk about two important ways in which we represent decimals, expanded form and short form. तो सबसे पहले समझेंगे शॉर्ट फॉर्म को। शॉर्ट फॉर्म वो होती है जो हम जनरली लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 4.32, ये क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें 4 इज इन 1st प्लेस एंड 3 इज इन 10th प्लेस एंड 2 इज इन 100th प्लेस। यानी कि इनकी सबकी अलग अलग प्लेस वैल्यू है। यानी 4.32 क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। इज इट क्लियर? अब जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो क्या होगा? देखो 3 लिखेंगे और जैसे हम पॉइंट हटाएंगे 3 के नीचे हमने 1 लिख दिया, और जैसे हम पॉइंट हटाएंगे जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने 0 लग जाएंगे डिनोमिनेटर में। 3/10 हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को। ठीक है, ये हो गया 3/10। एंड अगर हम 2 पर लिखे और नीचे 1 लिख दें और 2 में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद, तो हम क्या लिख देंगे नीचे? 20 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो 2 जो है वो 100th प्लेस पर है। अब इस तरह से आगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। 70 + 8, देखिए ये क्या है? ये होल नंबर्स है। इनको तो हम 70 + 8 को क्या लिख सकते हैं? 78। अब जो ये अपॉन में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस पार्ट जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट ही डेसिमल पार्ट होता है। अब ये पॉइंट के बाद के, डेसिमल के बाद के डिजिट हैं। ये 8 जो है वो 10th प्लेस पर है। 8 जो पॉइंट के बाद की जो फर्स्ट प्लेस होती है वो 10th प्लेस होती है, यानी पॉइंट के बाद एकदम 8 आ जाएगा। और 10th के बाद आती है 100th प्लेस, यानी 500th प्लेस पर है। तो 78.85 क्या हो गया? ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गई। इज इट क्लियर? ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गई। हमारा नेक्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म है ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। देखेंगे पहले ये जो हमें दिख रहा है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी पार्ट है ये होल नंबर पार्ट है। ठीक है, ये होल नंबर्स हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सभी जानते हैं, 706। अब जैसे हमें फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई देगा, वो जो पार्ट होता है वो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है। तो हम पॉइंट लगाएंगे और
1 बाय 1 इन डिजिट को उनकी प्लेस पर उनको पुट करेंगे। 2 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, और पॉइंट के जस्ट बाद जो प्लेस आती है वो आती है 10th प्लेस, यानी 2 को हम 10th प्लेस पर लिखेंगे। 0 कौन सी प्लेस पे है? 100th प्लेस पर, और 10th के बाद क्या आता है? 100 प्लेस, यानी कि 0 को 100 प्लेस पे हमने पुट कर दिया। 1 कौन सी प्लेस पर है? 1000th प्लेस पर, तो हम 1 को 1000 प्लेस पर पुट कर देंगे। एंड उसके बाद देखेंगे 5 10,000th प्लेस पर है, इसके बाद कौन सी आएगी? 10,000 प्लेस। इज इट क्लियर? इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म को उसकी शॉर्ट फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई 706.2015, क्योंकि हम पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स हैं उनको अलग अलग रीड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म पर। तो अब चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म पर। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है नंबर्स को तोड़कर उनकी हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को सेपरेटली लिखना। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास है 96.05, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले क्या है, ये जो पॉइंट से पहले जो नंबर्स हैं वो हमारे हो गए होल नंबर, यानी 96 को मैं लिख सकती हूँ 90 + 6, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट के बाद के, अब इसको प्लेस, यानी कि इनकी जो अलग अलग 9 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, तो 90 + 6 1 प्लेस पर है, 6 को 1 प्लेस पर लिख दिया, प्लस अब पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उनको हम उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 0 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, तो 0/10, प्लस 5 किस में कौन सी प्लेस पर है? 500 प्लेस पर है, 5 लिखेंगे अपॉन, और 5 को लिख लेंगे 100 प्लेस पर, क्योंकि 5 में पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद है और 100 में लगते हैं 2 0, तो यानी 5 कौन सी प्लेस पर हो गया? 100th प्लेस पर, ठीक है। चलिए इसको और एक एग्जांपल करके समझते हैं। सिर्फ 125 एक होल नंबर है, अगर हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो 1 कौन सी प्लेस पर है? 100 प्लेस पर, 1s 10s 100, यानी 1s कौन सी प्लेस पर? 100 प्लेस पर, 100 प्लस, और 2 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, और 10th प्लेस पर जो भी नंबर होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 की अगर 10 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 20 होगा, प्लस 5 1 प्लेस पर है, यानी 5 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, प्लस अब आते हैं डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद जैसे ही हम आएंगे तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिख देंगे उन्हें, ठीक है ना। 1 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, तो 1/10, ठीक है। अब आते हैं 4 पर। 4 कौन सी प्लेस पर है? 4 है 100th प्लेस पर, तो 4/100, ठीक है। चलो इसको और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 34 इज अ होल नंबर, तो 34 को हम राइट कर सकते हैं 30 + 4, प्लस अब आते हैं पॉइंट के बाद के नंबर। अब आप देखिए पॉइंट के बाद अगर जो 0 डिजिट होगी तो 0 डिजिट को, जैसे हमने यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी 0 की, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये वाला 0 है, इसकी प्लेस वैल्यू हम नहीं राइट करेंगे, ये भी 0 है, इसकी भी प्लेस वैल्यू मत राइट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप राइट भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक राइट कर देते हैं और एक बिना राइट के भी लिखते हैं, जैसे हमने 0/10 लिखा, प्लस अगला जो 0 है वो 100th प्लेस पर है तो हमने 100 लिख दिया, प्लस 2/2 कौन सी प्लेस पर है? 1000th प्लेस पर, तो हमने 1000 लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 30 + 4 प्लस इन दोनों टर्म्स को हम स्किप कर सकते हैं, 0 वाली को, 2/1000। अगर इस तरह से लिखकर आता है और आपसे कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इस तरह के नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म में देखिए 30 + 4 34,
ये तो होल नंबर से पॉइंट। अब हम सोचेंगे 2000 प्लेस पर है, लेकिन इससे पहले 10th प्लेस आती है जो यहाँ पर नहीं है, तो हम उसकी प्लेस पर क्या लिख देंगे 0। अब उसके बाद 100 प्लेस आती है 10th के बाद, तो वो भी इसमें नहीं है इस एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो उसकी प्लेस पर हम लिख देंगे 0। अब 2000 प्लेस पर है तो 2 की 1000 प्लेस अब आ गई। इज इट क्लियर? अगर इस तरह का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिखाई देता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो जो हमारे प्लेस वैल्यू स्किप है, नहीं है, उनकी प्लेस पर 0 आ जाएगा और जो है उसको उसकी प्लेस पर लिख देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।